Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market बहुत अच्छा दिख रहा है अभी का टाइम फ्रेम पे। तो आप ट्रेड कैसे ले सकते हो इतने अच्छे मार्केट में। देखो पहली चीज़ तो ये है कि भाई बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे, तो आपको ट्रेड बीटीसी में थोड़े से अजीब मिलेंगे। मतलब मिलेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद मार्केट में आपको एसएस भी बड़े लगाने पड़ेंगे, टारगेट भी आपको बड़े नहीं मिलेंगे क्योंकि बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है। इथेरियम इन अदर हैंड, इथेरियम में आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, इथेरियम में आपको अच्छे ट्रेड्स भी मिल सकते हैं, बट एनालिसिस करना जरूरी है। तो देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट में ब्रेकडाउन जो हुआ था वो फेलियर हो गया, यहाँ पे शॉर्टर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जा चुका है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट अपने डिमांड एरिया से पंपिंग करके फिर रिट्रेसमेंट करके पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि कल रात को भी यही चीज़ आपको बताई गई थी कि देखो भाई यहाँ पे आप वेट करना, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, रिट्रेसमेंट होगा तो आपके पास एक लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। होपफुली आपने लिया होगा एंड आपके टारगेट्स हिट हुए होंगे। अगर आपने नहीं लिया कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, एवरी टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 चीज़ें पता लगेंगी। पहली कि भाई इसने ब्रेकआउट किया है रिसेंटली, ठीक है, ये रिसेंट ब्रेकआउट देखने को मिला है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो सेम सिनेरियोस की रिसेंटली ब्रेकआउट देखने को मिला है मार्केट में। लिक्विडिटी स्वीपिंग हो चुकी है। अब क्या हो सकता है मार्केट में, 2 पॉसिबल सिनेरियोस है बीटीसी के। एक तो ये कहती है कि भाई डिमांड एरिया तक मार्केट आ जाएगा, बट अगर ये ब्रेकआउट बहुत सस्टेनेबल ब्रेकआउट है तो ये डिमांड एरिया तक आने की कोशिश नहीं करेगा, बट अगर आ जाता है तो बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। फ्रॉम 95,833 के आसपास से आपका अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। नहीं तो मिड जोन का वेट कर लो, मतलब यहाँ पे लगाओ फिबोनाची, मिड जोन का वेट कर लो, ये बैठेगा 96,000 के आसपास। तो या तो मार्केट 95,800 आ जाए या फिर 96,000 के आसपास आ जाए, फिर आपके पास एक लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट एंड देन फिर आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब तक मार्केट अपना डिमांड नहीं तोड़ेगा, जब तक आपका शॉर्टिंग सेटअप नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। तो अर्ली टाइम फ्रेम में अगर इथेरियम को देखोगे, इथेरियम इज डूइंग द सेम थिंग। इथेरियम में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये वाला ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है इसमें। तो इथेरियम इज लुकिंग मच फाइनर देन बीटीसी, बीटीसी से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम का ये हाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि नियर अबाउट 3700 का है। अब 3700 के आसपास का ब्रेकआउट होने दो, लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट एंड देन यू हैव अ परफेक्ट ट्रेड फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। अदरवाइज अगर इथेरियम नीचे कंटिन्यूसली ड्रॉपिंग करता है और आ जाता है नियर अबाउट 3600 के आसपास या फिर 3600 से और नीचे आ जाता है, तो फिर आपके पास और भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, बिकॉज ये वाला एरिया आपके एज अ डिमांड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे आ जाता है नियर अबाउट 3600 के आसपास, तो फिर आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड, कि गोल्ड क्या कर रहा है अभी का टाइम फ्रेम में। गोल्ड की अगर बात करोगे तो गोल्ड फिर से अपने सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूसली डंपिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का प्रॉपर सप्लाई है आपका। 1 आवर टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, एवरी टाइम फ्रेम देयर इज अ सप्लाई एरिया अवेलेबल हियर, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड आप कैसे कर सकते हो, देखो गोल्ड में आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है। या तो आप वेट कर लो कि भाई ये बॉटम टूट जाए तो फिर शॉर्टिंग कंडीशन देख लो, ठीक है। मतलब 43 का लेवल टूटेगा तो शॉर्टिंग कंडीशन देख लो, वरना तो आने दो मार्केट को नीचे, फिर इधर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं आपको, या तो ब्रेकडाउन हो जाए 43 का लेवल तो फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना, अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो फिर लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी देखना, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉजी, कि डॉजी में क्या हो रहा है। भाई डॉजी में ब्रेकडाउन होने वाला था लेकिन ब्रेकडाउन फेलियर हो गया, इसका भी इग्नोर मारो साढ़े को, ठीक है। सो नाउ अब लेट्स टॉक अबाउट कि भाई जो गिव अवे का पार्टिसिपेंट थे उनको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और क्या क्या लिखना है। देखो पहली चीज़ भाई आपको फॉर्म इस तरह का मिल जाएगा जहाँ पे आपको नाम भरना है, उसके बाद फंडिंग पिप्स वाला ईमेल। अब ये क्या है, फंडिंग पिप्स वाला ईमेल और पासवर्ड क्या है। देखो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा फंडिंग पिप्स वाला, उसमें आपको फंडिंग पिप्स का अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वही ईमेल एड्रेस यहाँ डालना है, वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है, ताकि मैं लॉगिन करके आपका डायरेक्टली परचेस कर दूँ। और ध्यान रखना फंडिंग पिप्स जब लॉगिन करो उसके बाद उसमें एड्रेस वेड्रेस सब कुछ भर देना, कंट्री वंट्री सब कुछ भर देना, उसके बाद ये सारी चीज़ें करना, वरना मैं दोबारा आपसे नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो पहले ही भर देना फंडिंग पिप्स का आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद। जो एड्रेस प्रूफ मांगता है, एड्रेस, कंट्री, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें डाल के देना मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियल हाउ मच परसेंटेज आपने इंक्रीज़ करा, अपने कैपिटल का मतलब 5,000 का अकाउंट था आपका, कितना इंक्रीज़ करा, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को डालो, जर्नल को डालो, ठीक है। 15 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वो डालो, अगर कोई सवाल है तो वो डालो, बस। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये भी, और फंडिंग पिप्स वाली लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप बनाओ और फिर मेरे को वो कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।